चलिए तो बालक हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेट नंबर कितना करने वाले हैं। सेट नंबर हम लोग 5 करेंगे क्योंकि 4 तक हो चुका है। चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो ये सेट नंबर 5 है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, करेंगे अ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट विल बी। करेंगे दो प्लेट के बीच चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के लिए। तो हम पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू CV होता है। आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, माइक्रो हटा दीजिए, 10 टू द पावर -6, वोल्टेज 1 हुआ तो 10 टू द पावर -6 कूलम। 10 टू द पावर -6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अ सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो अगर कोई सॉफ्ट बबल है, आप नेगेटिव चार्ज देंगे तो नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आता है और सरफेस पे आएगा तो इनके पीछे रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो इसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज। किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, क्लियर है, ओके है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, कितना कम से कम चार्ज हो सकता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। चलिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताइए, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2 या फैराड पर मीटर, ये तो पहले से जानते हैं। When dielectric is placed into a gap of the parallel plate capacitor, the capacitance of the capacitor, किसी कैपेसिटर के गैप में जब आप डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए डायमेंशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, या अगर IT होगा तो IT ले लेंगे, क्या है जी यहाँ पे 80 है। देखते चलिएगा, कहीं गड़बड़ होगा तो बताना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ CV², ठीक है। हाफ CV² कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2। तो फॉर्मूला ही है ना जी जो हम लोग पीछे पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। क्या पूछ रहा है बालक, कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ रहा है, किसके कारण, डाइपोल के कारण, लार्ज डिस्टेंस पे। तो लार्ज डिस्टेंस इक्वेटोरियल होता है कि एक्सियल, एक्सियल होता है। लार्ज डिस्टेंस जब कह देगा तो कौन सा, एक्सियल। एक्सियल पे पोटेंशियल कितना था, याद है, 1/4πε0 और P/r²। तो अब देखिए r के साथ रिलेशन भी का कौन है इसमें, थर्ड वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं रिलेशन कौन था, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। है कहाँ पे, चलिए वो सब देखा जाएगा बाद में, पहले यहाँ देख ले, देखते रहिएगा सामने कहीं कुछ होगा तो बताइएगा। चलो जी बात, अब देखिए हम बता रहे हैं, उधर बात कर रहा है टॉर्क एक्टिंग। चलो बताओ जी, उधर बताओ उज्जवल, टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल टू, अभी बताए थे 1 नंबर कितना, P×E। किसमें टूटेगा, साइन में कि कॉस में, कितना होगा, P×E। चलिए नेक्स्ट, E बताइए, रुक जाइए, तुम बताओ बालक। कर रहा है 125 है, आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, बताइए बालक। 20 याद कर लिया था, वो 64 रहा था तब होता 20, हम बताए थे कुछ मत कीजिए। ये 125 जो है ना, ये देख लीजिए किसका क्यूब है, 5 का क्यूब। तो अब इसको नहीं लेना है, ये 5 हो गया और E5 को मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हुआ, 25 माइक्रोफैराड। इसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक था, याद होगा कि C' इक्वल टू N 1/3 इंटू C0। अब ये क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो 125 को आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं, रख दीजिए, यहाँ 5 का क्यूब है, 1/3 है और पहले वाला कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, ये 3 कैंसिल, तो कितना हुआ, 25 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। बस क्यूब देख लीजिए किसका है, क्यूब हटा दीजिए पावर और जो है मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इतना लंबा भी नहीं जाने का।
चलिए नेक्स्ट बताइए बालक। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर इज, ठीक है, तो जब हॉलो स्फीयर कह दिया तब कौन होगा, 0। 1 कूलम्ब चार्ज इन ESU, रुक जाइए आप बताइए बालक, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन ESU कितना होता है? बहुत तुम बार पूछा हमसे, बहुत बार पूछा है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है ठीक है, याद रखेंगे 3 × 10⁹ ये 2.99 ही होता है, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में ये ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? देखो जी बालक, देखो कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा, है ना जी। अच्छा चलिए चलिए, थोड़ा थोड़ा होता है ना जी। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। 3 कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्टेंट? व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस? सीरीज में है ए नंबर। तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट 1C कितना 3C, लास्ट में क्या कर देते हैं, चेंज C/3, ऑप्शन नंबर 3 वाला। चलिए करा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी, द बॉडी मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो निकाल लीजिएगा तो बॉडी पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो कह रहा है कि गेट निगेटिवली चार्ज, नहीं होगा, हाँ ये होगा, गेट क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लीजिएगा तो बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, उसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा, वेट कम हो जाएगा, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V = क्या होता है, W/Q, वर्क डन किसके लिए, चार्ज को कैरी करने में, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ऑप्शन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वोल्ट मीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहाँ है, वोल्ट मीटर है कहीं, क्या होगा, वोल्ट मीटर। निकाल के बताया था ना वोल्ट मीटर कैसे होगा, कि अगर वोल्ट और मीटर लिखते हैं तो वोल्ट को जूल पर कूलम लिखा जाता है इंटू मीटर, और जूल को न्यूटन मीटर लिखा जाता है, नीचे कूलम इंटू मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1, यही फ्लक्स का होता है, ठीक है, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1, और किसके इक्विवेलेंट है, वोल्ट मीटर। चलिए 16 तो हो गया ना जी। 17 करेक्ट, वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as A, मतलब A के जैसा ही मास है किसका, B का, समझ गए, is given as an equal amount of negatively charge, मतलब इसको हम प्लस दिए हैं, इसको क्या दिए हैं, माइनस, ठीक है, आप पूछ रहा है तब, हाँ, तो मास ऑफ A एंड B आर स्टिल रिमेन्स इक्वल, नहीं, जब प्लस और माइनस दीजिएगा तब इक्वल कैसे होगा, इक्वल तो नहीं होगा, पॉजिटिव वाला कम मास का होगा, निगेटिव वाला ज्यादा। तो कह रहा है कि A को आपने पॉजिटिव दिया है, ठीक है, हाँ, और B को आपने निगेटिव दिया है, B को आपने निगेटिव सेम अमाउंट में दिया है, तो A का मास, A को आपने पॉजिटिव दिया, B को निगेटिव, इसका मतलब इसका मास कम होगा, इसका मास ज्यादा, तो ऑप्शन में अगर चला जाए तो ये तो नहीं होगा, कह रहा है कि रिमेन्स इक्वल ही रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मासेज ऑफ A इंक्रीजेज, जब A पर प्लस है तो मास इंक्रीज करेगा बालक, नहीं, B पर माइनस है तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, करेगा। मासेज ऑफ B डिक्रीजेज, ये भी नहीं होगा, मासेज ऑफ B इंक्रीजेज, सही है, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, B को आप कौन सा चार्ज दिए हैं, निगेटिव, तो निगेटिव देने पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगा, तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट और बताइए। 18 में, सम ऑफ चार्जेस on collecting plates and condensing plate of a charge capacitor is 0। कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट क्या होगा, कैपेसिटर में एक प्लस होता है और एक माइनस, तो टोटल चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। अगला बताइए, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C = क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A/D, अगर EAR का रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D है, इसमें ये है फर्स्ट वाला। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, जूल पर कूलम,
1 वोल्ट क्या होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो क्या हुआ 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यही है इसमें हम कह रहा है कि x पर आप बताइए चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन बैंक में हमको लग रहा आया था, नहीं क्वेश्चन बैंक में ये वाला आया था। आप पे x से पूछ रहा है कि x पे बताइए द चार्ज ऑन प्लेट x इज गिवन बाई, तो यहाँ पे तो नाम उल्टा मेरे को दिख रहा है, नाम उल्टा है क्योंकि हमको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन ये था, ये x था, ये y, ये 20 वोल्ट था और ये 10 वोल्ट था, ये था ना जी, ठीक है। और कैपेसिटेंस इसका कितना दिया है 2 माइक्रो फैराड, ये है, ये नहीं है, ठीक है, ये आपका नहीं है। अब आप हो सकता है इसी के अकॉर्डिंग बनाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है। अब क्या है इसमें, ये क्वेश्चन बैंक का जो बता रहे हैं, कह रहा है कि इस पर बताइए, तो देखिए हाई पोटेंशियल है तो प्लस रहेगा, लो पोटेंशियल है तो माइनस, तो x पर पूछेगा तो हम माइनस वाला देंगे। अब इससे चलिएगा तब तो इसका प्लस में आ जाएगा क्योंकि वो उधर वाले साइड पर है, हाई पोटेंशियल की तरफ है, तो इस पे हम बता दे रहे हैं, फिर उस पर भी बता देंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इस पर बताइए कि चार्ज कितना होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पर Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी भी, तो कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड का है, और पोटेंशियल का डिफरेंस तो 20 माइनस 10 कितना होगा 10 होगा। और याद रखेंगे इस पर निगेटिव, ये माइनस वाला प्लेट है तो माइनस ले लेंगे, ये 20 में से 10 माइनस कर लीजिए 10, तो कितना होगा -20 माइक्रो कूलम। तो अगर ये केस रहेगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये केस से। लेकिन अब डायग्राम जो है उससे अगर बात करें, जो इसमें दिया हुआ है इससे अगर हम बात करें, तो आप देख लीजिए कि x जो है प्लस वाले की तरफ है, मतलब ये ज्यादा है, और y जो है इधर, तो ये प्लेट प्लस होगा तो क्या होगा माइनस। अब इसके हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या होगा सी भी। अब बताइए कि x पर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड है, वोल्टेज कितना है तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, तो कितना होगा +20 माइक्रो कूलम। तो इस डायग्राम, अगर इस डायग्राम से चलते हैं, ये जो सामने है इसके हिसाब से कौन हो जाएगा प्लस में 20 माइक्रो कूलम। बस इतना ही है ना, बंद कर दो बाबू, ठीक है। अब हमको